जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार काफी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में एंट्री मार सकते हैं और आखिरकार अब ये तय हो गया है। डेट, वक्त, तारीख सब कुछ फाइनल हो गया है निशांत के एंट्री को लेकर। बिल्कुल, देखिए राजनीति में समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और समय पर ही चीज़ें जो है वो प्रकट की जाती हैं। लेकिन उसके पीछे के अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो लंबे समय से तमाम सारे जो बड़े और जिम्मेदार नेता हैं पार्टी के, उनकी ओर से ये बातें कही जाती रही है कि ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि निशांत राजनीति में आए। अब चूंकि किसी बात को कहने का सलीका तरीका भी होता है और साथ ही साथ अब एक साथ अगर जेडीयू के तमाम बड़े नेता जो हैं, अगर उनके स्वर मिलते हों और समय भी इस तरीके का है जिस समय पे ये लोग बोल रहे हैं और एक साथ बोल रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो वजह है जिसके ओर साफ साफ इशारा जो है वो इंगित करता है कि क्या कुछ होने वाला है। और निशांत के नाम पर जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निकट सहयोगी हैं और मुख्यमंत्री आवास में कई कई घंटे साथ गुजारते हैं विजय कुमार चौधरी, वो भी स्पष्ट कह रहे हैं कि अब परिपक्वता आ गई है और निशांत के पार्टी में शामिल होने का समय आ गया है। देखिए, यही बात आज सुबह सुबह श्रवण कुमार जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि बहुत जल्द यानी होली के बाद इस तरीके से कुछ अच्छी सूचना मिलेगी और ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है, नेताओं की इच्छा है कि निशांत जो है वो राजनीति में आए। तो हालांकि बातें जो है पहले से तो चली आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से आज और कल छुट्टी है और 5 तारीख जो है राज्यसभा के नामांकन का अंतिम तिथि है और 6 तारीख को नामों पर विचार होना है और साथ ही साथ अगर चुनाव की नौबत आती है तो मार्च महीने में चुनाव भी हो जाना है। तो लिहाजा हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हमेशा से ये कोशिश रही है कि राज्यसभा की सीटें जिसके पाले में जितने कुछ संख्या बल है उस हिसाब से उम्मीदवारी तय हो जाए तो चुनाव की नौबत ना आए। इस बार की जो संख्या बल है उसके हिसाब से कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हैं, 4 सीटें तो एनडीए के स्पष्ट है, 5वें सीटों पर कुछ एक जो संख्या है उसकी कमी है। हालांकि कई बड़े नेता जो है ये भी कहे हैं कि पार्टी में कि राजनीति जो है वो जुगाड़ का खेल है। यही दावा विपक्ष की ओर से भी किया जा रहा है और महागठबंधन की ओर से भी एक उम्मीदवार की बातें कही जा रही है। कुछ एक संख्या बल के जो 19-20 की बातें उस ओर भी है, उनकी ओर से भी कोशिश कवायद इसी तरीके से है। लेकिन बहरहाल निशांत की जो बातें हैं तो अब ये बात स्पष्ट है कि 2 जो स्पष्ट चुनकर जाने हैं, यानी प्रथम वरीयता के मत से जो स्पष्ट तौर पे जाएंगे जेडीयू से और 2 बीजेपी से। जेडीयू के खाते में कौन जाएंगे सब कह तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे, ये बात सच भी है, लेकिन इतना भी तय है कि अंदर खाने सब कुछ तय हो गया है। चूँकि प्रपत्र जो जमा करने होते हैं राज्यसभा के सदस्यता को लेकर जब नामांकन होंगे तो एक नामांकन की जो प्रक्रिया जो होगी उसमें मतदाता जो किस चुनाव क्षेत्र से हैं उसको लेकर एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए कि इस क्षेत्र से ये मतदाता है, बिहार के किसी भी क्षेत्र से मतदाता होना चाहिए। और दूसरा जो रजनीश, एक सवाल ये भी है, 6 पन्ने का जो निशांत की एंट्री हो रही है बिहार के सियासत में और सक्रिय रूप से वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे, ये तो तय हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो राजनीति में परिवारवाद को लेकर हमेशा से काफ़ी खिलाफत करते रहे, उसके खिलाफ रहे हमेशा से, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार हो गए कि उनके बेटे की अब एंट्री होनी चाहिए, उनके बेटे को उनकी राजनीतिक विरासत को संभालना चाहिए, और ये जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेकर क्या कहा जाए? देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बातों को आप देखेंगे तो ये बहुत हद तक है कि अब निर्णय जो है वो कुछ एक लोग जो आसपास के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो मिलकर ले रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये भी तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्णय लेने को लेके या फिर तमाम सारी बातों को लेके कोशिश ये भी होती है कि ये सबके सामने में रिवील्ड हो, प्रकट हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत एक्टिव है, हर जगह जा रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसकी तस्वीरें और साथ ही साथ फोटो और साथ तमाम बातें जो दिशा निर्देश दिए ये सारी बातें जारी होती हैं। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से जो कुछ तस्वीर आई है इसको लेकर कई सवाल उठते रहे हैं।
तो लिहाजा अब जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थिति में ये बात भी सच है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चलेगी तो अब चूंकि इतने लंबे समय से जो कर्पूरी, लोहिया और तमाम जो समाजवादी विचारधारा की बातें, और ये बात भी सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने रहते हुए में किसी भी परिवार के सदस्य या लोग या दूर दूर तक इस तरीके से कहीं कुछ राजनीति में फटकने नहीं दिया था। और जिस कर्पूरी ठाकुर का हवाला देते हैं तमाम सारे लोग, एक बार उनके भी बेटे राजनाथ ठाकुर के उसी तरीके से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ लोगों ने जब पहल की थी तो कर्पूरी ठाकुर की ओर से भी वही सवाल था कि फिर वही चुनाव लड़े, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यानी कि स्पष्ट है कि कर्पूरी ठाकुर ने भी कभी उस बात को अपने रहते हुए तवज्जो नहीं दिया परिवार के लोगों को। और अब जबकि राजनीतिक तौर पे पारी को आप देखें, जिस तरीके से अभी जन्मदिन मना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और जो समय सीमा उनकी भी हुई है और जिस तरीके से परिपक्वता समय की बातें निशांत की कही जा रही है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रहते हुए इस तरीके से कोई कदम नहीं उठाएंगे। उनको जानने वाले स्पष्ट तौर पे इस बात को कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि अब जो परिस्थितियां हैं और जो राजनीतिक और तमाम सारी जो व्यक्तिगत और पार्टी के अंदरूनी मसले मामले हैं, इसमें क्या कुछ निर्णय होगा, चूंकि राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। और लोग कहते भी रहे कि बड़े चौंकाने वाले जो नाम है वो हो सकते हैं। आप देखिए खीरू मंडल किस तरीके के नाम आते थे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव थे और अपने तरीके से वो सारी चीज़ों को करते थे। तो लिहाजा अब निशांत की बातें जिस तरीके से तमाम सिपाह सलार जेडीयू के जो बड़े नेता और नीति नियंता एक तरीके से कहें उनकी ओर से जो आ रही है और समवेत स्वर में आ रही है एक साथ, तो अब इसके मायने जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि अब नीति निर्धारण जो है आसपास के लोग अपने तरीके से ले रहे हैं और उसमें कई सारी बातें और आगे की राजनीति जो है दिशा दशा तमाम सारी बातों को देखा जा रहा है। एक दो दिनों में चीजें जो है बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएंगी और न सिर्फ जेडीयू और निशांत के मसले पर, बाकी भी बहुत कुछ इस उम्मीदवारी को लेकर जो 5 सीटें हैं उसमें तय होनी है। तो लिहाजा बड़ा ही दिलचस्प है इस बार का नामांकन। रजनीश, एक चीज और है कि चूंकि राज्यसभा चुनाव होने हैं और उस मौके पर निशांत की एंट्री हो रही है, होली के मौके पर एंट्री कराई जा रही है, तो ये तो माना जा रहा है या कयास लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है टाइमिंग को लेकर कि निशांत को राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पार्टी में भी निशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए 2-3 बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो बातें हो रही थी जिस तरीके से विजय चौधरी भी कह रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता, यदि निशांत पार्टी में आते हैं तो फिर युवाओं पे एक बड़ा सकारात्मक संदेश जो है वो जाएगा और जेडीयू यानी पार्टी जो है वो मजबूत होगी। तो कहने का तात्पर्य अभी इतना तो तय है कि निशांत जो है, होली आज और कल होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके ठीक बाद 5वां दिन जो है 5 तारीख वो नामांकन का है राज्यसभा का, और साथ ही साथ होली के बाद ही कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेंगी। ये भी स्पष्ट इशारा जो है जेडीयू के बड़े नेताओं ने किया है। तो अब लिहाजा किस तरीके की भूमिका होगी निशांत की और क्या कुछ तस्वीर होगी, अंदर खाने लगभग वो भी सब कुछ तय हो गया है। चूँकि जब निशांत की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की बात है और राजनीति में आने की बात या लॉन्च करने की बात या जिस तरीके से तमाम सारी बातें जवाबदेही जिम्मेदारियां देने की बात है, तो इसको लेकर लगभग सब कुछ तय है और 1-2 दिनों में वो तस्वीर स्पष्ट होंगी। लेकिन जहां तक राज्यसभा की बात है, नाम तो बेशक नहीं लिया जा रहा है, चूँकि वो समय पर और आधिकारिक तौर पे जो नाम की घोषणा होगी उसमें वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। लेकिन अंदर खाने इतना ज़रूर है और यही वजह है कि तमाम सारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं तो एक साथ एक समय पर एक सुर में एक बातें कह रहे हैं और वो बातें निशांत के नाम को लेकर कह रहे हैं, राजनीति में उनके पदार्पण को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति एंट्री होने वाली है। सक्रिय तौर पर अब वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, यानी कि जेडीयू ज्वाइन करेंगे और ये तय हो गया है कि होली के दिन निशांत की एंट्री जेडीयू में होगी।